आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं Redmi 9A डैड सेक्शन। मतलब Redmi 9A में सबसे ज़्यादा मोस्टली जो फॉल्ट आता है वो आता है डैड का, कि अगर Redmi 9A डैड हो जाता है आप उसको किस तरह से डायग्नोस करोगे, या Redmi 9A को छोड़ो आप किसी भी फ़ोन को डायग्नोस करने का तरीका क्या है, मैं वो इस वीडियो के अंदर रिवील करने वाला हूँ। फाइनली वीडियो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और देखो, मेरे पास क्या है, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है जिस पे लगभग 400 मेंबर कंप्लीट हो चुके हैं व्हाट्सएप के ऊपर। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर है, जाओ, फ्री है, ज्वाइन करो, सॉल्यूशन मालूम करो, वहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता दिया जाता है और वहाँ से आप पैसा भी बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। मतलब आप सॉल्यूशन पूछोगे, उसके बाद आप फ़ोन रिपेयर करोगे तो पैसा आप खुद से बनाओगे। अब ये Redmi 9A का डैड बोर्ड, मतलब Redmi 9A का बोर्ड है। मैं आपको बोल रही हूँ कि अकॉर्डिंग, देखो यूट्यूब पे ना हर कोई पूरा ज्ञान नहीं देता, बट हम क्या है, हम आपको पूरा सॉल्यूशन बता के चलते हैं। प्लस हम व्हाट्सएप कम्युनिटी की सपोर्ट देते हैं, वो भी फ्री। जो लोग पेड क्लासेस देते हैं उसके बाद वो सपोर्ट देते हैं, हम वो फ्री देते हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको Redmi 9A आपके पास एक डैड फ़ोन आता है एंड जस्ट आपने उसको कैसे रिपेयर करना है। सबसे पहले क्या होता है, देखो फ़ोन के अंदर हमें चाहिए, जब एक डैड फ़ोन आया तो हम 6 पोर्ट चार्जर पे लगा के देखेंगे कि 6 पोर्ट चार्जर पे वो यहाँ पे एम्पियर कंजप्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या होगा, यहाँ पे आप जब उसके अंदर जैक लगाओगे, ये आपने यहाँ पे आपने पिन लगाई, आपको कितने वोल्ट यहाँ पे मिलने चाहिए, आपको इस कनेक्टर पे 5.2 वोल्टेज मिल जाने चाहिए। कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेंगे। ये 5.2 वोल्टेज आपको ये पॉइंट है, इस पे मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे अगर 5.2 वोल्टेजेस मिल गए, देन आपने कैसे उसको फिर रिपेयर करना है। अब देखो, सीधी सी बात है कि आपके पास अगर उसका, कई बार क्या होता है, एम्पियर 6 पोर्ट चार्जर पे कंजप्शन लेगा, बट कब लेगा वो, जब उसका जैक वगैरह ओके होगा। अगर वो बिल्कुल कंजप्शन नहीं ले रहा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, अगर वो बिल्कुल भी कंजप्शन नहीं ले रहा तो आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले तो उसका जैक चेक करना है। यहाँ पे 5.2 आ रहे हैं, अब हम चलते हैं, ठीक है, ऊपर चलते हैं मदरबोर्ड में। यहाँ पे आपने 5.2 इस पॉइंट पे भी चेक करना है। ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ये वाले पॉइंट पे आपको 5.2 वोल्टेज चेक करना है। अगर यहाँ पे आपको 5.2 वोल्टेज मिल रहे हैं, दैन आपका सब पीसीबी ओके है। और इसके बाद हम एक चीज़ चेक करने वाले हैं। अब यहाँ पर, अब देखो, आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स झेलना पड़ेगा, यहाँ पे साउंड की बहुत आउटर साउंड आ जाता है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम साउंड को वीडियो के अंदर ऐड करें। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपने यहाँ पे 5.2 वोल्टेज चेक कर लिए, अब इसके बाद आपकी आ जाती है एक OVP IC, ये होती है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, 5.2 नहीं आ रहे हैं तो जंपर कर दो, अगर आ रहे हैं तो ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया हमारा एक OVP IC, ये OVP आ गया। अब इसके बाद आपने यहाँ OVP हमारा आ गया, और ये फिर हमारा आ गया चार्जिंग IC हमारा। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, देखो, ये सबसे पहले यहाँ पे हमारे, ये तो हमारा एक दूसरी साइड है VSS, ये हमारा VSS हो गया, और यहाँ पे हमारा ये VBus एंटर हो गया। तो एक जगह पे हमारा, आप देखो तो यहाँ पे VSS हो गया एक साइड, ये VSS की साइड हो गई, दूसरी ये VBus की साइड हो गई। तो सबसे पहले चेक करो इस कैपेसिटर पे, ये जो कैपेसिटर मैंने अभी आपको दिखाया ये वाला, तो यहाँ पे चेक करो VBus एंटर हो रहा है क्या। उसके बाद चेक करो VCS हमारा यहाँ से बाहर आ रहा है क्या। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है, देन आपका चार्जिंग IC ओके है। एक सिंपल तरीका भी बता देता हूँ चार्जिंग IC चेक करने का। आप सीधा पावर की शील्ड निकालोगे, पावर की शील्ड निकालो, ये रहे आपके कैपेसिटर जिन पे VPH बनना चाहिए। अब VPH कब बनेगा, जब हमारा चार्जिंग IC ओके होगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बोर्नियो की हेल्प से दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये VCS लिखा है, MDK में इसको VCS लिखा कहते हैं, और क्वालकॉम तो VPH लिखा होता है। कोई बात नहीं, सेम ही चीज़ होती है VCS VPH।
VDD मैन। और ये देखो, ये वेपेज हमारी सब जगह जा रही है, चार्जिंग आईसी से निकलती है। तो यहाँ पे आपको सीधा एक चीज़ चेक कर लेनी, यहाँ पे आपको बनने चाहिए 3.7 वोल्टेज। यहाँ पे आपको 3.7 वोल्टेज बन रहे, दैन ओके। यहाँ तक हमारा सब ओके है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमें चेक करना है बक वोल्टेज। ये हमारे बक वोल्टेज है, ये जो भी हमारी कोयल है ना, ये सारी हमारी बक वोल्टेज ही कहलाती है। ये हमारी बक वोल्टेज है, ये हमारी बक वोल्टेज है, और ये हमारी बक वोल्टेज है। इसके अलावा ये भी हमारी बक वोल्टेज है, ये भी बक वोल्टेज है। यहाँ पे सब पे किसी पे 1.2, किसी पे 0.8, किसी पे 1.3, किसी पे 2 पॉइंट, और एक कोयल रहेगी जिस पे नहीं आएगा। मे बी कोई भी हो सकती है मॉडर्न की जिस पे नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे आपके बक वोल्टेज हो गए, यहाँ पे आपका वी बस हो गया। अब क्या करना है आपने, देखो यहाँ पे आपने बक वोल्टेज भी बन रहा है, वीपीएच भी बन रहा है। तो आपका सीपीयू से मसला है और रीडिंग जा रही है आपकी 100+। अगर स्टक हो रही है 100 पे जाके तो ईएमएमसी फॉल्टी है, अदरवाइज सीपीयू का मसला हो सकता है। अब 9A में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है, वो प्रॉब्लम है VUSB लाइन शॉर्ट। ये वाली, ये कैपेसिटर दिख रहा है आपको, ये कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो जाएगा। देखो मैं इस पर ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये कैपेसिटर जिस पे मैंने ये रख दिया, ये कैपेसिटर इस साइड से भी आपका शॉर्ट दिखाएगा। ये यहाँ से भी, एक मिनट रुको, मैं इसको एरो को बहुत कम कर लेता हूँ। ये यहाँ से भी ये शॉर्ट दिखाएगा। तो ये कैपेसिटर यहाँ से शॉर्ट दिखाएगा, तो यहाँ से आपने ट्रैक कट कर देना है, क्योंकि उस केस में आपका सीपीयू शॉर्ट हो जाता है। अब अगर सीपीयू शॉर्ट हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए ट्रैक कट कर दो। और चार्जिंग स्लो हो जाएगी इस केस में, तो एक काम और कर दो, यहाँ पे आपको एक रजिस्टर मिलता है, ये सीरियल डेटा का, इसको निकालो और यहाँ से ये ग्राउंड कर दो, यहाँ से यहाँ तक एक जंपर मार दो इस रजिस्टर को निकाल के, तो ये काम बन जाएगा आपका। और इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। वीडियो आई होप कि आपको पसंद आई होगी, डैड सॉल्यूशन। ये 9A का मैंने आपको बता दिया कि डायग्राम्स कैसे करने हैं, और ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है डैड में वो यही आती है। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, कुछ भी पर्सनली पूछना हो तो वहाँ पे आप पूछ सकते हो।